हेमू विक्रमादित्य ऐसे शासक थे जिन्होंने मुगल को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया। भले ही थोड़े समय के लिए ही सही, पर भारत पर मुस्लिम विरोधी शासकों के बीच हिंदू राजा स्थापित हुआ था। इसका श्रेय इन्हीं सम्राट को दिया गया। हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले हेमू ने अपने जीवन में कुल 22 जंगें जीती। यही वजह रही कि इन्हें कुछ इतिहासकारों ने मध्यम युग का समुद्रगुप्त और नेपोलियन कहा। सम्राट हेमू एक कुशल शासक होने के साथ साथ बेहतरीन योद्धा भी थे। दुश्मनों ने भी उनकी बहादुरी का लोहा माना, लेकिन उन्होंने मुगलों को जो शिकस्त दी उसकी चर्चा सबसे ज्यादा रही। एक अच्छे योद्धा के साथ साथ वो कुशल प्रशासक भी थे। उनके बारे में मशहूर इतिहासकार आर.पी. त्रिपाठी ने अपनी किताब राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर में लिखा है कि अकबर के हाथ हेमू की हार दुर्भाग्यपूर्ण थी। अगर भाग्य ने उनका साथ दिया होता तो उन्हें ये हार नसीब नहीं होती। एक और इतिहासकार आर.सी. मजूमदार शेरशाह पर लिखी पुस्तक के एक अध्याय हेमू अ फॉरगॉटन हीरो में लिखते हैं कि पानीपत की लड़ाई में एक दुर्घटना की वजह से हेमू की जीत हार में बदल गई, वरना उन्होंने दिल्ली में मुगलों की जगह हिंदू राजवंश की नींव रखी होती। आपको बता दें, हेमू का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी में एक छोटे से गांव में कुतुबपुर में हुआ था। अकबर की जीवनी अकबरनामा में हेमू के लिए तिरस्कार करने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अकबरनामा में अबुल फजल ने हेमू को एक ऐसा फेरी वाला बताया जो रेवाड़ी की गलियों में नमक बेचा करता था। तो वहीं उनकी खूबियों पर शेरशाह के बेटे इस्लाम शाह की नजर पड़ी और उन्होंने हेमू को डाक विभाग का प्रमुख बनाया। लेकिन जब उन्होंने हेमू के युद्ध कौशल को देखा तो उन्हें सेना में अहम स्थान दिया गया। यही नहीं, शाही राजवंश के पहले शासक मोहम्मद आदिल शाह ने इन्हें अपने शासनकाल में वकील आला यानी प्रधानमंत्री का पद दिया। आदिल को जब इस बात की खबर मिली कि हुमायूं ने वापसी करके दिल्ली के राजगद्दी पर कब्जा कर लिया है, तो उन्होंने हेमू को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वो मुगलों को भारत से निकाले। आदिल शाह की तरफ से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने पर हेमू ने ऐसी सेना बनाई जिसमें 50,000 सैनिक और 10,000 हाथी और 51 तोपें थी। इसकी चर्चा चारों तरफ होने लगी। पहले ही हेमू की बहादुरी के चर्चे थे, फिर सेना को लेकर मुगलों से लड़ने की बात सुनकर कालबी और आगरा के मुगल गवर्नर अब्दुल्ला उज़्बेक खान और सिकंदर खान डरकर शहर ही छोड़कर भाग गए। के भारद्वाज ने अपनी किताब हेमू नेपोलियन ऑफ मिडियल इंडिया में लिखा है कि मुगलिया सल्तनत में दिल्ली के गवर्नर टार्डी खान ने हेमू को रोकने की पूरी कोशिश की। 6 अक्टूबर 1556 को हेमू दिल्ली पहुंचे और उन्होंने तुगलकाबाद में फौज खड़ी कर दी। अगले दिन मुगलों की सेना से भिड़ंत हुई जिसमें मुगलों की हार हुई। टार्डी खान अपनी जान बचाने के लिए पंजाब की ओर भागा क्योंकि वहां पहले से ही मुगलों की सेना मौजूद थी। इस तरह हेमू ने दिल्ली पर कब्जा किया और हिंदू राज की स्थापना की। यहीं पर उन्हें महाराजा विक्रमादित्य की पदवी से भी नवाजा गया। उनके नाम पर कई सिक्के बनवाए गए। हेमू को जानकारी मिली कि मुगल उन पर जवाबी हमले की योजना बना रहे, तो उन्हें अपनी तोपें पानीपत की ओर रवाना कर दी। वहीं बैरम खान ने भी कुली सैवानी के नेतृत्व में 10,000 लोगों को पानीपत की तरफ भेजा। ये आम लोग नहीं थे, ये उज़्बेक थे जिनकी गिनती ताकतवर लड़ाकों में की जाती थी। अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है कि जंग के दौरान हेमू ने कवच नहीं पहन रखा था और न ही उन्हें घुड़सवारी आती थी। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी रही। मुगलों ने उनकी सेना को पछाड़ना शुरू कर दिया, लेकिन हेमू ने हिम्मत नहीं हारी। एक समय ऐसा भी आया जब वो हाथी पर बेहोश होकर गिर पड़े। पुलिस सैवानी ने उसका फायदा उठाया और हेमू को जंजीरों से बांध दिया। मौके पर आसपास खड़े लोगों ने बैरम खान को हेमू को मारने के लिए उकसाया और बैरम खान ने अपनी तलवार से हेमू का सिर धड़ से अलग कर दिया। इतिहासकारों का कहना है कि अगर वो कुछ और साल जिंदा रहते तो भारत में मुगलों की जगह हिंदू राजवंश की नींव रख जाती। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए ओकर न्यूज़ के साथ।